Shahid Mohammad Benazir Bhutto, who spend their lives being advocates for democracy. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास ऐवान मछली मंडी बन गया। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अराकीन की जानिब से नारेबाजी, ऐवान में शोर शराबा, अराकीन सीटियां और बाजे बजाते रहे। सदर आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ने डाइस का घेराव किया। बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी, गो जरदारी गो के भी नारे लगाए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन और आगा रफीउल्लाह के दरमियान झड़प, अराकीन के एक दूसरे को धक्के, पीपल्स पार्टी कारकुनों की मेहमान गैलरी से नारेबाजी, एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगाते रहे। ओपोजिशन के शदीद शोर शराबे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने हेडफोन लगाकर सदर जरदारी का खिताब सुना। सदर आसिफ जरदारी ओपोजिशन के एहतजाज का मुस्कुरा कर जवाब देते रहे। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर डाइस पर मौजूद रही। स्पीकर अय्याज सादिक ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया। I see my own role today as a unifying symbol of a joint, robust federation where all people and provinces should be treated in equal before law. मईशत की बहाली के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। हमारे पास जाया करने के लिए वक्त नहीं है। आज के दिन को एक नई शुरुआत के तौर पर देखें। आज हमारे मुल्क को दानिशमंदी और पुख्तगी की जरूरत है। उम्मीद है अराकीन पार्लियामेंट इख्तियारात दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। हम हकीकी तौर पर कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। सबको फैसला करना होगा कि मुल्क के लिए ज्यादा अहम चीज क्या है। मुश्किलात को मौके में बदलना हम सबकी जिम्मेदारी है। गैर मुल्की सरमायाकारी लाना हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का कयाम खुशाइंद है। हमें नई मंडियों की तलाश के लिए कोशिशें तेज करना होगी। हुकूमत कारोबारी माहौल साजगार बनाने के लिए जामे इस्लाहात के अमल को तेज करे। जामे कौमी तरक्की पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए सूबों और वफाक के दरमियान हम आहंगी जरूरी है। अपने लोगों पर सरमायाकारी करने और अवामी जरूरियात पर तवज्जो मरकूज करना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। जरदारी को 21 तोपों की एहतजाज की सलामी पेश की है, जिसने जरदारी को भी मजबूर किया कि अपने स्पीच को अधूरा छोड़ के चला गया। उसने भी अपनी स्पीच मुकम्मल नहीं की। रीज़न यही है कि आर्टिकल 41 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि सदर न सिर्फ ये कि वो हेड ऑफ द स्टेट है, बल्कि ये कि वो रिपब्लिक का यूनिटी रिप्रेजेंट करता है। जरदारी इस वक्त यूनिटी ऑफ द रिपब्लिक नहीं है। हम इस सदर को नहीं मानते। एहतजाज हमारा हक था। आज के इजलास में हमने जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की है। हमने जरदारी को मजबूर किया कि उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा, आज यहाँ एक गैर कानूनी सदर का खिताब सुना। मैंने बाहैसियत अपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की। कानून है कि जिस वक्त भी अपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाता है। इस ऐवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी ने बाहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सरमायाकारी पर बयानात अफसोसनाक है। ये मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं। एक बदजुबानी करता है, दूसरा कसीदा कोई करता है। एक मुहिम के तहत ऐसा किया जाता है। ये मुल्क दुश्मनी है। इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक होना चाहिए। इन्हें एहसास हो रहा है कि ये अपनी सियासत बंद गली में ले गए हैं। ये पता नहीं किस किस चीज़ का मलबा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया और उस वक्त के वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया।
साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल का फैजाबाद धरने से मुतल्लिक नया इंकशाफ। मुआहदे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद इसरार करके शामिल हुए। एहसन इकबाल का फैजाबाद धरना कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने मुआहदा देखा तो एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने वजीर कानून के इस्तीफे और फैज हमीद के मुआहदे में नाम पर एतराज़ किया। शाहिद खाकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। नदी नालों में दुगयानी और माड़ा में नदी में सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया। गवादर का कराची से जमीनी राब्ता मुनक़ता। कलात, मस्तूम, नौशिकी और जोब में भी नशेबी इलाके डूब गए। फसलों और बाकात को भी नुकसान। सूबे में हालिया बारिशों से हलाकतों की तादाद 8 हो गई। 147 मकानात को नुकसान पहुंचा। 42 मकान मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुए। 7 शहरों और 1 पुल को नुकसान पहुंचा। कलात, चमन, गुलिस्तान, कला अब्दुल्ला समेत मुतादिद इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। दराकौजी के पहाड़ी सिलसिले में तुगयानी आने से कौमी शाहराह बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालिया बारिशों से जांबाक अफराद की तादाद 33 हो गई। 46 जख्मी। बडग्राम में हालिया तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। फसलों, बाकात और कच्चे मकानात को बड़े पैमाने पर नुकसान। पाक फौज का पसनी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज के जवान और वाटर बाउजर सिविल इंतजामिया के साथ बारिश के पानी की निकासी के लिए तैनात। पसनी में मुतासरा खानदान को फौरी इमदाद फराहम की गई। रेस्क्यू टीमों ने सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को भी निकाल लिया। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से नदी नालों में दुगयानी, लैंडस्लाइडिंग, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 11 हो गई। 11 अफराद जख्मी। मजीद 16 घरों को नुकसान पहुंचा। 1 मुकम्मल तबाह हो गया। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। जामशोरों के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और जालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। ठट्ठा के साहली पट्टी समेत कोस्तानी इलाकों में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में मजीद बारिश मुतवक्के। पंजाब और बलूचिस्तान में भी मजीद बारिशों का इम्कान है। उम्रा की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से दुबई जाने वाले 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मुसाफिर कुवैत एयरपोर्ट पर फंस गए। गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। 2 रोज़ में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया। आखिरी मरतबा कल रात खाना दिया था। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मुसाफिरों की पाकिस्तानी हुकाम से फौरी मदद की अपील। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली शोबे के हवाले से इक़दामात के जायजे पर आला सतह के इजलास का दूसरा दौर। बिजली की ट्रांसमिशन के नए मंसूबों और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए इक़दामात और सिफारिशात पेश की गईं। तमाम इस्लाहात को मुअय्यना मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत कहा। तकसीम कार कंपनियों की निजकारी और आउटसोर्सिंग के अमल को तेज किया जाए। इंतजामी अमूर की बेहतरी के लिए निजी शोबे के माहिरीन की मुआवनत ली जाए। बिजली शोबे के इस्लाहात से गर्दशी कर्जे में कमी लेकर आएंगे। बिजली चोरों और दीगर अनासर को मुल्की खजाने को कतन मजीद नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा जून के आखिर या जुलाई के शुरू में मुतवक्के है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात पर पाकिस्तान रुपए की कदर पर असर नहीं होगा। पाकिस्तानी करेंसी की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। मजीद कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शराइत तबादला मुस्तहकम है। आने वाले सालों में मुआशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमे खारिजा के अहदेदारान से मुलाकात। मुतबादिल तवानाई के ज़राए, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के असरात पर गुफ्तगू। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ताउन की भी दरख्वास्त।
गैर मौसर और जायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। पंजाब में बनाए गए मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। कहा कि मॉडल ऑफिस के क़याम से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी और आवाम को सहूलत मिलेगी। आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फीस खत्म की जा रही है। वफाकी वजीर दाखिला की शहरियों के डाटा की मुकम्मल हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर मजीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। मोहसिन नकवी की हिदायत। बार और बेंच मुख्तलिफ नहीं, एक है। हमेशा बार के मुंतखब नुमाइंदों को तरजीह दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली आसामियां पुर करना तरजीह है। जजेस की तयनातियों से पहले हाई कोर्ट रूल्स में तरामीम जरूरी हैं। इन तरामीम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी गई है। टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों का मामला महदूद कर दिया। कोई भी बेंच एक हफ्ते से कम का नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब। चीफ ऑफ टर्किश जनरल स्टाफ जनरल मतीन गोर का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर, तरबियत, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। आर्मी चीफ ने मौजूदा कौमी ताउन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दहशतगर्दी से निपटने में पाक फौज के किरदार को भी सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों एतराफ से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इस्तवार करने के अज़्म का इजहार। GHQ आमद पर मेहमान जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। जनरल मतीन गोर का एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का भी दौरा। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू से भी मुलाकात की। मुश्ता बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकली की अदम पैरवी पर खारिज की गई दरखास्त बहाल कर दी गई। केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। सरकारी वकील ने दरखास्त बहाली की मुखालिफत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद 9 गवाहों के बयान रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहों के बयान कलमबंद। 13 पर जिरह मुकम्मल। अदालत ने आज मुश्ता बीबी का तिबी मुआयना करवाने का हुक्म दे रखा है। गजा में इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 17 फलस्तीनी शहीद। गुज़श्ता 24 घंटों में 71 शहादतें हुई। शुहदा की मजमूई तादाद 34,000 तक पहुँच गई। 76,770 अफराद जख्मी हैं। इसराइली फौज तबाही का रास्ता छोड़कर नसीरात मुहाजिर कैंप से पीछे हट गई। इसराइल का गजा की सरहद के साथ आबादकारी का नया मंसूबा। नई आबादकारी के लिए $5 अरब के फंड्स मुख्तस कर दिए। गजा की सरहद पर हजारों नए रिहायशी यूनिट और फौजी चौकियां कायम की जाएंगी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल खुद फैसला करेगा ईरानी हमले का जवाब कैसे देना है।